एक छोटी से गांव में 3 दोस्तों का एक ग्रुप रहता था। आमिद, सारा और बिलाल। ये तीनों बचपन के दोस्त थे और हर वक्त नए एडवेंचर के खोजी। एक दिन वो सब आमिद के घर में खेल रहे थे कि अचानक उन्हें आमिद के पुराने अत्तरी में कुछ खोजने का ख्याल आया। वो तीनों ऊपर चढ़ गए और धीरे धीरे पुरानी चीज़ें देखने लगे। वहाँ बहुत सी पुरानी किताबें, खिलौने और पतलियों में लिपटी हुई चीज़ें थीं। अचानक आमिद के हाथ में एक पुरानी नक्शा आई। यह नक्शा पुराना और बहुत अजीब था, जिसमें रंग बिरंगी लकीरें और अजीब निशान बने हुए थे। सरा ने कहा, ये क्या हो सकता है? बिलाल ने नज़र घुमाई और कहा, लगता है ये किसी खोई हुई जगह का नक्शा है। अहमद ने पुरानी किताब से चूना उठाया और उसकी रोशनी में नक्शा गौर से देखने लगे। जैसे ही उन्होंने नक्शा को गौर से देखा, उन्हें लगा जैसे नक्शा में कुछ हिल रहा हो। बिलाल ने मज़ाक में कहा, शायद यह जादू है। लेकिन उनके बोलते ही नक्शा में एक रोशनी से चमक उठी और वो तीनों अचानक एक पुरानी, जादू से भरी हुई दुनिया में पहुंच गए। वो जगह रंग बिरंगी थी और हर तरफ अजीबो-गरीब मखलूकत चल फिर रही थी। सामने ही एक छोटी सी परियों की बस्ती थी, जहां रंगी परियां उड़ रही थी और गाने गा रही थी। परियों का राजा, एक छोटी सी और पुराने कपड़े पहने हुए परी, उनके करीब आया और कहा, तुम लोग कहाँ से आए हो और हमारे जादू के शहर में कैसे आ गए? आमिद ने कहा, हम तो बस एक नक्शा देखे रहे थे और यहाँ पहुँच गए। परियों के राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोगों ने छुपे हुए नक्शा को छू लिया है। यह जादू का नक्शा तुम्हें बहुत से अलग अलग दुनियाओं में ले जा सकता है, मगर हर दुनिया में तुम्हें एक छोटी सी मुश्किल का सामना करना होगा। सारा ने कहा, हम तैयार हैं। सबसे पहले उन्हें एक जंगली दुनिया में पहुंचाया गया। वहाँ हर तरफ बड़े बड़े दरख्त थे और ज़मीन पर अजीबो गरीब रंग के फूल खिलते थे। लेकिन जैसे ही वो जंगल में घुसे, उनके सामने एक बड़ा सा दरिया आया जिसे पार करना मुश्किल लगता था। एक छोटा सा बंदर उनके सामने आया और कहा, अगर तुम ये दरिया पार करना चाहते हो तो तुम्हें मुझसे एक पहेली हल करनी होगी। पहेली कुछ यूं थी, मैं वो चीज़ हूँ जो सबको खुश करती हूँ, मगर मैं खुद कुछ भी नहीं हूँ। तुम मुझे कभी पा नहीं सकते, लेकिन हर कोई मेरी तलाश में होता है। आमिद ने कुछ सोचा और कहा, ये खुशी है। बंदर हंस पड़ा और कहा, सही जवाब, तुम अब इस दरिया को पार कर सकते हो। दरिया पार करते ही वो एक और दुनिया में पहुंच गए। ये एक बर्फानी और ठंडी जगह थी, जहां हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी। वहां उनका सामना एक बड़े से शेर से हुआ जो बर्फ में लहता था। शेर ने कहा, अगर तुम इस रास्ते से गुजरना चाहते हो तो मुझे यह बताओ, वो कौन सी चीज़ है जो जितनी ज़्यादा बनतोगे उतनी बढ़ती है? सारा ने कुछ सोचा और कहा, यह प्यार है जो जितना बनतोगे उतना ही बढ़ता है। शेर मुस्कुराया और कहा, तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया है। उसने रास्ता दे दिया और वो बर्फानी दुनिया से आगे बढ़ गए। हर दुनिया में उन्हें नए नए असरार और मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन हर मुश्किल उनके दोस्ती और हौसले को मज़ीद मजबूत बनाता। आखिरी दुनिया में वो एक रोशनी से भरपूर जगह पर पहुंच गए, जहां उनके सामने वही परी का राजा फिर से आया। परी के राजा ने कहा, तुमने तमाम दुनियाओं के असरार हल कर दिए हैं। तुम सब बहुत होशियार और हिम्मती हो। यह नक्शा अब तुम्हारे पास रहेगा और तुम जब चाहो अपनी दुनिया में वापस आ सकते हो। आमिद, सारा और बिलाल ने मिलकर नक्शा को वापस खोलो और एकदम से वो अपने घर की अटारी में वापस आ गए। लेकिन अब वो सिर्फ 3 दोस्तों का एक ग्रुप नहीं थे, बल्कि वो 3 दोस्त थे जो अलग अलग जादू भरी दुनियाओं में एडवेंचर करके आए थे और उन्हें बहुत सी नई चीज़ें सीखने को मिली थी।